आज हम लोग बच्चों अपनी इस क्लास में बीए प्रथम वर्ष का आपका जो फर्स्ट पेपर हम लोग कंटिन्यू पढ़ रहे थे। पिछली क्लास में हम लोगों ने बच्चों अपने जो हृदय वाली यूनिट स्टार्ट की थी, उसमें हम लोगों ने हृदय की संरचना, हृदय के में कार्य विधि और जो उनके थे सारी चीज़ों को देखा था। उसी क्रम में आज ये आपका जो लास्ट टॉपिक है हृदय की संरचना में है हृदय स्पंदन, यानी कि हृदय की गति। ठीक है, हृदय की गति यानी कि जो आपकी हार्ट बीट्स होती है हम लोगों की, उसके बारे में आज हम लोग देखेंगे कि हमारी जो हार्ट बीट्स है हृदय में कैसे चलती है और वो किस प्रकार की होती है। बच्चों, मैंने पहले ही लेक्चर में आपको बताया था कि जो ये हमारा हृदय है, रक्त परिसंचरण तंत्र का एक सबसे मेन भाग है। यहीं से हमारे शरीर में रक्त की आपूर्ति होती है धमनी और शिराओं के माध्यम से, और उसी से जो हमारे हृदय की धड़कन, हमारी हार्ट बीट्स चलती है, जैसे हमारा जीवन आगे बढ़ता है। अगर बच्चों हमारी हार्ट बीट्स बंद हो जाए तो क्या हम जीवित रहेंगे? नहीं रह पाएंगे, यानी कि हमारी मृत्यु हो जाएगी। कोई भी व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति की अगर हार्ट बीट्स चलना बंद हो जाए तो वो यानी कि वो एक मृत्यु का घोतक, यानी कि उसकी मृत्यु हो चुकी है, उसकी जीवन की गति रुक गई है। तो जो ये हार्ट बीट्स होती है, कैसे हृदय के द्वारा हमारे शरीर में संचालित होती रहती है, कैसे चलती है, इन चीज़ों को आज हम देखेंगे। बच्चों, हर व्यक्ति की उम्र एज के हिसाब से हार्ट बीट्स थोड़ी डिफरेंट होती है। छोटे बच्चों में अगर हम बात करेंगे तो उनकी हार्ट बीट्स अधिक होती है, और जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है हमारी हार्ट की बीट्स वो थोड़ी कम हो जाती है। तो पहले देखते हैं कि ये हृदय की गति या हृदय स्पंदन है क्या। ठीक है बच्चों, ये जो आपका हृदय का डायग्राम मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको समझाया था, इसमें जो आपके 4 प्रकोष्ठ बताए थे, 2 आलिंद 2 नीले, 2 आलिंद 2 नीले, तो वो लेफ्ट और राइट के हिसाब से थे। 2 आलिंद लेफ्ट में, 1 आलिंद 2 नीले में। तो जो आलिंद का आपका ऊपर का हिस्सा हो गया और नीले आपका नीचे का हिस्सा हो गया। तो जो चीज़ें इसमें थी आपकी, तो ये हृदय की धड़कन कहाँ से स्टार्ट होती है, कैसे स्टार्ट होती है, इस चीज़ को पहले हम लोग देखते हैं। बच्चों, जो हृदय का धड़कन आपकी आलिंद के एक बिंदु से प्रारंभ होती है। ठीक है, जो ये आलिंद आपका है, इसको पहले हृदय को 2 भागों में बांटा गया। ठीक है, लेफ्ट और राइट। फिर इन लेफ्ट और राइट को 4 प्रकोष्ठ में बांट के, यानी कि हम इस प्रकार से मान लीजिए कि कितने प्रकोष्ठ होते हैं, 4 होते हैं। 2 आलिंद के, 2 आलिंद और 2 नीले। ठीक है, 2 आलिंद और 2 नीले। तो एक दाएं के 2 आलिंद हो गए और बाएं के भी 2 नीले हो गए। तो उसी हिसाब से ये जो हमारे हृदय की गति है कैसे चलती है। ठीक है, हृदय के प्रत्येक स्पंदन, यानी कि जो आपकी धड़कन होती है, स्पंदन जो हमारे दिल की धड़कन चलती है, पहले आलिंदों का संकुचन होता है, यानी कि पहले वो सिस्टोलिक होती हैं। हमने सिस्टोलिक और डिस्टोलिक भी पढ़ा था ब्लड प्रेशर का, जब हम लोगों ने क्लास लेक्चर दिया था तो हमने बताया था कि सिस्टोलिक क्या होता है और डिस्टोलिक क्या होता है। तो आलिंदों का संकुचन होता है, फिर निलय संकुचित होते हैं। पहले आलिंद संकुचित होंगे, फिर निलय संकुचित होंगे, फिर आलिंद और निलय दोनों एक साथ शिथिल हो जाते हैं। ठीक है, फिर दोनों एक साथ आलिंद और नीले एक समय में दोनों शिथिल हो जाते हैं। तो उसमें कुछ इंटरवल होता है, 0.4 सेकंड का इंटरवल होता है उसमें। तो जब पहले आलिंद होंगे फिर नीले होंगे, फिर दोनों में कुछ देर के लिए मतलब शिथिलन मतलब रुकावट आ जाती है। तो वो चक्र क्या आपका कहलाता है, आपका पूरा चक्र क्या कहता है, हार्दिक चक्र कहलाता है, यानी कि हृदय की स्पंदन गति कहलाती है। तो ये जो चक्र आपका पूरा होने में कितना समय लगता है बच्चों, ये चक्र पूरा होने में 0.1 सेकंड का समय लगता है, कि 0.1 सेकंड का समय हो गया तो चक्र पूरा होता है। तो ये आपके 2 आलिंद 2 नीले की बात है। पहले आलिंदों में संकुचन होगा, फिर नीलय में संकुचन होता है, फिर आलिंद और निलय, जो आपके आलिंद और निलय हैं, दोनों एक समय के लिए शिथिल हो जाते हैं। तो वो चक्र क्या कहलाता है, आपका पूरा टोटली हार्दिक चक्र कहलाता है। कार्डिकल रेंज जो होती है वो चीज़ बोली जाती है। ठीक है, आलिंदों और नीलों में शिथिलन हो जाता है, फलतः इस प्रकार के हृदय के संकुचन और शिथिलन दोनों मिलकर एक हार्दिक चक्र बनाते हैं। क्या बनाते हैं, आपका हार्दिक चक्र बनाते हैं। यानी कि आलिंदों और नीलों में शिथिलन मतलब एक तरह से वो रुकावट हो जाती है, समझने की चीज़ आती है। और हृदय के संकुचन एवं
सिसलन दोनों मिलकर हार्दिक चक्र बनाते हैं। यानी कि अगर इसको मोटे रूप में हम लोग शॉर्ट रूप में सोचें तो संकुचन को सिस्टोलिक कहेंगे और सिसलन को डायस्टोल कहेंगे। ठीक है, हृदय में संकुचन और सिसलन दो गति होती है। संकुचन को सिस्टोलिक कहते हैं और सिसलन को डायस्टोलिक कहते हैं। तो इन दोनों को मिलाने के बाद आपका जो ये हार्दिक चक्र कंप्लीट होता है। हाँ, दोनों की जब एक साथ वो कंपेयर करेंगे, एक साथ उनकी जो ये गति आपको बताई कि पहले आलिंद का होगा, फिर निलय होगा संकुचन, और फिर दोनों में एक साथ सिसलन होगा, तो क्या क्या कहलाएगा? हार्दिक चक्र कहलाएगा। और ये स्पंदन बिंदु, दिल की धड़कन कहाँ से प्रारंभ होगी? हमारे आलिंद से प्रारंभ होगी। तो इस प्रकार ये चीज़ आपकी क्या कहलाती है? हृदय गति में अंतर्गत चलती है। और एक स्वस्थ व्यक्ति की हृदय गति कितनी होती है बच्चों? एक स्वस्थ व्यक्ति की हृदय गति लगभग 72 से 75 होती है। मतलब 1 मिनट में हमारा हृदय कितनी बार धड़कता है? 72 से 75 बार धड़कता है। और जो ये हृदय के धड़कने की जो ये प्रक्रिया है, ये कभी बंद नहीं होती। हम सोते जागते उठते बैठते, ये हमारी धड़कन की प्रक्रिया जो है पूरी तरह से चलती रहती है, कंटिन्यू। तो ये बात थी बच्चों की हृदय की, जो आपका हृदय स्पंदन है, हार्दिक चक्र क्या है? तो हार्दिक चक्र बच्चों की संकुचन सिस्टोल हो गया, सिसिलन आपका डिस्टोल हो गया। या आप एक वन वर्ड में बोल सकते हो, सिस्टोलिक और डिस्टोलिक का जो एक पूरा शेड्यूल होता है, चक्र चलता हुआ, आपका क्या कहलाता है? हार्दिक चक्र कहलाता है। ठीक है, अब बात आ गई हृदय के धड़कन, आपका हार्दिक चक्र क्या होता है, ये आपने देखा। अब बात आती है कि जो हृदय की गति होती है, कम या ज़्यादा, कैसे चले, किस प्रकार से, उसके बारे में बात करते हैं बच्चों। हृदय की गति को मेंटेन रखना, यानी कि हमारा हृदय न बहुत अधिक तेज़ी से कार्य करे और न बहुत कम कार्य करे। तो इसके लिए हम लोगों को ध्यान देना पड़ता है कि हमारे हृदय की गति नॉर्मल रहे। तो बच्चों में अगर देखा जाएगा तो हृदय की गति में कमी होती है, जो छोटे बच्चे हैं। हाँ, और हम लोगों में हृदय की गति थोड़ी ज़्यादा होगी उनसे। लेकिन ये हृदय की गति कभी टेंशन में, कभी आप दौड़ते हो या कोई आप हैवी वर्क करते हो, या मोटापे आपको है तो बहुत अधिक आप हैवी वर्क कर दिए उस समय, या बहुत कोई प्रेशर है आपका है, या कोई आप व्यायाम ज़्यादा करते हो, एक्सरसाइज करते हो, तो उस समय हमारे हृदय की गति क्या होती है? बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, कभी कभी हमारी हार्ट बीट्स बहुत तेज़ हो जाती है। हाँ, तो वो भी बहुत अच्छी बात नहीं है। कभी कभी होती है कि हमारी हार्ट बीट बहुत कम हो जाती है, कभी डर में या कभी किसी चीज़ की वजह से हमारी हार्ट बीट बहुत कम हो जाती है। तो बच्चों, हम लोगों को अपनी हार्ट बीट्स को बराबर रखना चाहिए। उसके लिए हम लोगों को अपने खान पान पे और जो हमारे हृदय की धड़कन है उसके सही चलाने के लिए हमें नियंत्रण बहुत आसानी से चलना चाहिए, या फिर हमारे खान पान में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को बहुत कम रखना चाहिए, ज़्यादा ऑयली चीज़ें नहीं खानी चाहिए, जिससे हमारे हार्ट को ज़्यादा वर्क करना पड़ता है। जब हार्ट ज़्यादा वर्क करता है उसको दिक्कत आएगी। तो उस चीज़ को करने के लिए हम लोगों को अपने खान पान पे विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जो हमारी हार्ट की संरचना होती है बहुत सेंसिटिव हमारे शरीर का पार्ट से, और हमारी पूरी जो जीवन की गति है, या हमारा पूरा जीवन है, किस पे डिपेंड है? हमारे हार्ट पे डिपेंड है। यहीं से ब्लड हमारे शरीर में धमनी और शिराओं के माध्यम से पूरे शरीर में प्रवाहित होता है, और उन्हीं ब्लड के द्वारा ही हमें हमारे पोषक तत्व प्राप्त होते हैं बच्चों। अगर हमें हमारे भोजन में पोषक तत्व हमें ना मिले तो हमें अपने शरीर को जीवित रखने में दिक्कत हो सकती है। तो हमारा जो ये हार्ट वाला चैप्टर थे, आपकी पूरी यूनिट थी, हम लोगों ने पहले हार्ट के स्ट्रक्चर को समझा, फिर उसके मतलब हम लोगों ने कार्यविधि को देखा, और फिर हम लोगों ने उनके प्रकार में भी देखे कि क्या क्या चीज़ें होती हैं, और हृदय की आंतरिक संरचना और बाह्य संरचना को भी हम लोगों ने समझा था। तो इसमें जो आपका था ये लास्ट टॉपिक इसमें था हृदय स्पंदन, यानी कि हृदय की गति। तो हृदय की गति आपकी बच्चों बस 2 वर्ड में अगर आप इसको समझना चाहो तो संकुचन जो आपका हो गया सिस्टोल हो गया, सिसिलन आपका डायस्टोल हो गया, और इन दोनों का जो ये चक्र पूरा होता है वो क्या कहलाता है? आपका हार्दिक चक्र कहलाता है। तो आपका जो ये पूरा चैप्टर होगा इसमें हृदय का, ये इम्पॉर्टेंट होगा बच्चों। इस पे शॉर्ट नोट्स आपका
ये फर्स्ट पेपर है, थ्योरी पेपर है, तो आपके इस पे शॉर्ट नोट्स हो गएंगे या फिर सिर्फ हार्ट की आंतरिक संरचना का जिक्र आ जाता है कि आप हार्ट की आंतरिक संरचना बनाइए, उनकी कार्यविधि को समझाइए। तो उस चीज़ों को ध्यान में रखिए। ये हार्ट का जो चैप्टर है इम्पॉर्टेंट है पूरा, इससे ही हमारा ये रक्त परिसंचरण संस्थान जो होता है पूरा चक्र, हमारा हृदय इसी से चलता है। हृदय की ये बाह्य संरचना के द्वारा हम लोगों ने देखा था हृदय की बाह्य संरचना कैसी है बच्चों। तो हृदय की जो बाह्य संरचना होती है ये आपकी एक नाशपाती के आकार की एक संरचना होती है, ठीक है। इसको हम लोग एक ऊपर से ये चौड़ा, नीचे से कुछ पतला टाइप का होता है, ये लाल गुलाबी रंग का होता है। हाँ, इसमें आपके जो भी चीज़ें होती हैं हमारे हार्ट में, पहले इसको हम लोग 2 भागों में डिवाइड देखते हैं, फिर इसके 4 प्रकोष्ठ में मिलते हैं। हृदय के हमारे कितने प्रकोष्ठ पाए जाते हैं? 4 प्रकोष्ठ पाए जाते हैं। तो आपके आज के टॉपिक में हम लोगों का था हृदय की गति। तो एक स्वस्थ व्यक्ति के हृदय की गति 72 से 75 होती चाहिए 1 मिनट में, कि हमारा दिल कितनी बार धड़क रहा है। और ये जो आपका हार्दिक चक्र का समय पूरा होने में कितना समय लगता है? 0.8 सेकेंड में जो आपका ये हार्दिक चक्र, हमारे धड़कन की जो चीज़ें वो पूरी हो जाती है। और 0.4 यानी कि जब इसका हम आधा देखते हैं तो इसका जो हार्ट का कार्य हमारा है वो आधे रूप में भी उतनी देर उसको आराम करने को मिलता है। हमारा हार्ट कब आराम करता है? हमारा हार्ट इन दोनों धड़कनों के बीच का जो समय होती है, जो गैपिंग होती है, हमारा हार्ट बस उसी समय तक रेस्ट कर पाता है। हमारे हार्ट को बहुत कार्य करना पड़ता है बच्चों। ये पूरे शरीर में सबसे पहले रक्त का जो परिसंचरण करता है, फिर हमारे शरीर में जो भी रक्त दूषित होते हैं। रक्त दूषित कैसे होते हैं बच्चों? रक्त, मैंने पिछले लेक्चर में बताया था आपको कि रक्त दूषित कैसे होते हैं। रक्त दूषित हमारे शरीर में जब कार्बन डाइऑक्साइड की क्रिया होती है तो उससे कुछ दूषित पदार्थ निकलते हैं। वो दूषित पदार्थ जो होते हैं हमारे ब्लड को दूषित कर देते हैं। तो वो ब्लड पुनः हार्ट में, धमनी में शुद्ध रक्त, धमनी में बच्चों क्या, धमनी और सिरा, ठीक है। धमनी में शुद्ध रक्त है आपका और सिरा में अशुद्ध रक्त, ठीक है। धमनी में शुद्ध रक्त और सिरा में अशुद्ध रक्त। तो ये जो हार्ट का हमारा है ये पूरा है प्रोसेस, इसमें रक्त पूरे शरीर में फैला और उसके बाद जो धड़कन, तो हमारी जो हार्दिक चक्र तो चल ही रहा है, जो आपका है सिसलन हो रहा है और वो संकुचन की प्रक्रिया चल रही है। लेकिन जब ये रक्त अशुद्ध हो गया तो फिर वो रक्त कहाँ जाता है? वो रक्त हमारे फेफड़ों में जाता है। फेफड़ों में से रक्त शुद्ध होकर पुनः कहाँ आता है? हमारे हार्ट में आता है और हार्ट से फिर हमारे पूरे शरीर में वो रक्त प्रवाहित होता है। और हार्ट की स्थिति कहाँ हमारे शरीर में होती है? ये त्रिकोणाकार मार्शल के रूप में हमारे दोनों फेफड़ों के बीच में स्थित होता है। हमारे जो फेफड़े होते हैं, लंग्स होते हैं, उनके बीच में हमारी हार्ट की स्थिति होती है कि हमारे फेफड़ों के बीच में हार्ट स्थित होता है और वहीं से सारी प्रक्रिया हमारी चलती रहती है। धमनी में हमेशा बच्चों हमेशा शुद्ध रक्त बहेगा और सिरा में अशुद्ध रक्त बहता है। और जो इनके कपाट होते हैं ये हमेशा अलग रहेंगे हार्ट के, ये आपस में कभी मिलते नहीं है। इधर की जो रक्त की संरचना अलग चलती रहेगी, इधर की रक्त की जो धमनी और सिरा अलग चलते रहेंगे, ठीक है। ऊपर आलिंद हो गया आपका, नीचे नीला हो गया। 4 प्रकोष्ठ में हृदय हमारी संरचना पाई जाती है। तो इस प्रकार जो आपकी हृदय की स्पंदन की गति है इसमें कैसे चलती है और क्या होती है, आज हमने ये बताया कि आपका ये हार्दिक चक्र कैसे पूरा सर्किल आपका जो होता है हार्दिक चक्र पूरा चलता है। कि इसमें हृदय के प्रत्येक स्पंदन में पहले आलिंदों का संकुचन होता है, फिर निलय संकुचित होते हैं, फिर आलिंद और निलय दोनों ही एक साथ शिथिल हो जाते हैं, ठीक है। तो वो एक हार्दिक चक्र को बनाते हैं। तो और एक स्वस्थ व्यक्ति का कितना होना चाहिए? तो 72 से 75 मिनट, 1 मिनट में 72 से 75 बार दिल की धड़कन हमारी होनी चाहिए। और बच्चों ये एग्ज़ाम की दृष्टि से आपका इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। अक्सर हार्ट की संरचना, आंतरिक संरचना के बारे में पूछ देते हैं, हार्ट की बाहरी संरचना। तो इसके जो डायग्राम है इसको भी बनाने की प्रैक्टिस आप कर लेना, कि कभी कभी सिर्फ डायग्राम ही दे देते हैं कि हार्ट की आंतरिक संरचना को बताइए, हार्ट की बाहरी संरचना का चित्र बनाइए। तो इसके डायग्राम की भी प्रैक्टिस कर लेना बच्चों। और ये चैप्टर आपका इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम की दृष्टि से। हाँ,
5 नंबर 7 नंबर के तक के क्वेश्चन इसमें हो जाएंगे। आज हम लोगों का ये जो पूरा आपका कार्डियोलॉजी वाला सिस्टम था, कार्डियोलॉजी सिस्टम आज यहाँ पे पूरा होता है। अब हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में बच्चों पाचन संस्थान जो होता है नए कोर्स को स्टार्ट करेंगे। आज ये आपका कार्डियोलॉजी सिस्टम इसमें पूरा हुआ। आज की क्लास के लिए बच्चों इतना ही। हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।